जनता पार्टी का 2022 में सफाया होने जा रहा है। कौन? जब से योगी मोदी की सरकार आई है पूरे रोजगार चौपट हो गए, बिजनेस चौपट हो गया है। योगी जी के सारे जितने भी वादे हैं सब खोखले हैं, सारे वादे खोखले हैं। कोई भी उन्होंने काम अपना पूरे नहीं। नल पहुंचा दिया घर घर में, पानी पहुंचाया। अभी भी चलो दिखा सकता हूँ, कसाई मंडी दिखा दूँ, मुकरियाना दिखा दूँ, बिसात खाना जहाँ पानी नहीं है पिछोर दिखा दूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? पानी भर जाता है, घंटे में बरसात इतनी होती है, गली में हर गली में पानी, हर गली में नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। गरीब आदमी घर पे जाकर देखिए कितनी मुश्किल से बेचारा खाना खा पा रहा है। ये कह रहे थे अच्छे दिन आगे, हमारे पुराने दिन ही लौट आते। अच्छे दिन नहीं चाहिए, कुछ अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें पुरानी दिन लौटा। मेट्रो भी नहीं आई, सब झूठे वादे करते हैं। आज तक जितने भी वादे करे सारे झूठे वादे करे। इस बार 100% कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाकर अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। योगी के राज में मैं अभी घूम के आया हूँ 20 दिन। छोटे छोटे ग्राउंडों में कोई भीड़ नहीं है। झांसी में आपकी में भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में गांजा बिक रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और अभी हम पहुंचे हैं झांसी में। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी आए, अखिलेश यादव भी आए और दोनों ने कहा कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे झांसी में 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, मेट्रो नहीं आई और जो हाईवे जो है दिल्ली से झांसी तक जो आने वाली थी वो नहीं बनी। वहीं हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने बहुत सारे काम किए। नल की जो योजना है कि बुंदेलखंड में जो है पानी की एक बड़ी समस्या है और जो घर घर में जो है उन्होंने नल पहुँचा दिया और भी बहुत सारे काम गिनवाए, गुंडा राज खत्म कर दिया, माफियाओं को जेल में भेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ काम गिनवाए। हम बात करेंगे जनता से पूछेंगे कि क्या काम हुआ है 5 साल में, क्या क्या हुआ है काम योगी सरकार में। क्या कुछ नहीं हुआ। अभी आपको गड्ढे दिखा दें, अभी हमारे साथ तो मंडी रोड से नारायणबाग रोड पे चलो, इतने गड्ढे दिखेंगे आपको तो आप भी हैरान हो जाओगे। बहुत गड्ढे हैं क्या? गड्ढे होने वाले साथ चलो अभी आप, अभी दिखा दें मैं आपको गड्ढे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आदमी के ऊपर आप वर्तमान में थाना नवाबाद में जाकर के पता करिए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने रेप किया और क्यों थाने में गिरफ्तार किया गया, पता कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार, बलात्कार, अनाचार ये सारे काम हो रहे हैं और अभी तक समाजवादी ये यकीन मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल साफ होने जा रही है। ये सारे झूठे वादों में और मुझे हमने काम किए हैं, बेरोजगारों को और बेरोजगार करो, युवाओं को बर्बाद कर दो, वो अपने बेरोजगार हो जाएंगे। अब वो बोलते हैं कि गुंडा माफिया। अब जब आदमी पे पैसे ही नहीं है तो गुंडे माफिया किसको लूटेंगे सर? बताइए अब हमें, और कौन सा गुंडा माफिया तो ऑलरेडी पहले से। और ये बताइए बीजेपी में सब में ज्यादा नेता गुंडा माफिया है और नहीं वो नहीं कह रहे मैं, जितने भी आप देख लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट में ही जो विधायक सांसद है सब में ज्यादा माफिया है। और बोलते हैं कि अखिलेश जी एक अगला आदमी पूरे यूपी पे लड़ रहा है और इनने तो जाने कहाँ की फॉल ले आए उसके लिए। बताइए आप, सरकार बनती है यहाँ पर आप पता कर लीजिए गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, अभी आप ये पता नहीं कर पाएंगे। और जो विकास काम किए, रोड बने, एक दिन 2 पानी गिरे पूरे बस स्टैंड से लेके इलाज तक, गड्ढे आदमी गिर पड़े, 2 बुजुर्ग आदमी गिर चुके, मेडिकल में उनका गिरे, इलाज चल रहा है उनका। लास्ट में जाके विकास नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, कहाँ से आ गए? जितने भी युवा हैं पहले आप तो विदेश से वापस आ जाओ, काला धन तो बाद में आ ही जाएगा। आप विदेश ही घूमते रहते हो, पहले आप तो आ जाओ इंडिया में। 23,284 रुपए का, करोड़ रुपए का अभी फ्रॉड हुआ है गुजरात में। बोलते हैं कि आप मेरी मन की बात सुनो। अरे मोदी जी से मैं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जनता की बात तो सुनो। आप मन की बात सुना देते हो, नहीं आप पहले जनता की बात सुनो। आप जनता क्या चाहती? परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है। मैं कोई पार्टी से नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक महिला जो होती है वो अपने केस उतरवा रही है। ये कैसी सरकार है बाबा जी की, जो उत्तर प्रदेश में संविदा पर लगी हुई थी महिला शिक्षा मित्र में, उन्होंने अपनी मांग करी तो उन्होंने केस उतरवाने पड़े। ये कैसी सरकार है? बेकार सरकार है भाई, भ्रष्ट सरकार है। क्या चाहता है झांसी?
योगी जी की सरकार में जनता की योजनाएं सारी हुई बंद। योगी जी की सरकार में जनता की योजनाएं सारी हुई बंद। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का होगा प्रबंध। सरकार जितनी भी बनी है सब गरीबों के लिए मारने के लिए बनी है। किराया 1 मिनट किराया इतना बढ़ा दिया है सरकार ने। 5 किलो नहीं अनाज अच्छा उससे क्या हो रहा है? गेहूँ खा लेंगे, गेहूँ बेचने के लिए कुछ तो चाहिए। सिलेंडर 1000 रुपए का तेल तो क्या हो रहा? नौकरी चाहिए, नौकरी। हर नौजवान अखिलेश के साथ है, बच्चा बूढ़ा हर अखिलेश के साथ है। इस बार जहाँ 50 रुपए लग रहा है वहाँ पर 150 रुपए किराया लग रहा है। जो कोई बात है, जहाँ 150 लग रहा है वहाँ पे 400 रुपए किराया। आगरा का 400 रुपए किराया है। विकास हो रहा है देश का, विकास नहीं हो रहा भाई साहब, विनाश हो रहा है। बर्बाद हो गया देश, बर्बाद हो गया। सारा रेलवे प्राइवेट में आ गया, एयरपोर्ट प्राइवेट में आ गए, अब आदमी भी प्राइवेट में आ रहे हैं। आदमी प्राइवेट में आ रहे हैं, कैसे? सब खत्म हो चुका है, बेरोजगारी इतनी है। ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, हमारे पुराने दिन ही लौटा दे। अच्छे दिन नहीं चाहिए, कुछ अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें पुरानी दिन लौटा दे। इस दिन में क्या खराबी हो गई? इनकी सरकार फेल है, फेल है, बिल्कुल फेल है। दिल्ली में भी फेल है, यूपी में भी फेल है। नहीं हुआ है क्या झांसी में? विकास तो मारा गया, रोड विकास मारा गया, विकास मारा गया है। आपको पता ही नहीं अभी तक? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैं विकास, कानपुर वाला, वो मारा गया। आप बताइए कैसे मारा गया, क्यों हत्या की गई? अपराधियों की हत्या, अपराधियों के एनकाउंटर नहीं। यदि अपराधी था तो अपराध का उसको जो है सजा देने का अधिकार अदालत को है, पुलिस को नहीं है, बाबा जी को नहीं है। अगर वो अपराधी था उसको न्यायालय में पेश करते, उसको जेल भेजते। उसके बाद कितनी हत्याएं हुई मैं गिनाऊं आपको? सब मुद्दे झांसी में भी यही मुद्दा काम कर रहा है। झांसी का मुद्दा क्या? बिल्कुल, झांसी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। ब्राह्मण समाज का उदयनिया परिवार जल करके मारा गया। बताओ बाबा जी क्या कार्रवाई की? उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सब जगह फेल है। कौन आएगा फिर? ये अखिलेश भैया आने। कैसा प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अब जो है समाप्त पार्टी बन जाएगी 10 के बाद। कुछ नहीं होगी, अखिलेश आई है इस बार। साइकिल पंचर हो गई, उनका फूल मुरझा जाएगा, उनका फूल मुरझा जाएगा। साइकिल पंचर हो गई। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, इनका फूल मुरझा। साइकिल इस बार भैया साइकिल पंचर नहीं हुई। इस देश के सारे नौजवानों का यही कहना है इस बार अखिलेश सरकार और अखिलेश भैया जरूर आएंगे। इस बार ट्यूबलेस टायर डल गए, जो बोल रहे हैं पंचर हो जाए, खुद पंचर हो गए। इस बार ट्यूबलेस डल के साइकिल में आ गए, चाहे हवा हो या ना हो, साइकिल बराबर दौड़ती रहेगी, रोड पर दौड़ती रहेगी। क्योंकि हम लोग परेशान हो गए। गरीब आदमी को आप देखिए, गरीब आदमी घर पे जाकर देखिए कितनी मुश्किल से बेचारा खाना खा पा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, आप बताओ माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे हॉस्पिटल बनवाए। आप बताओ योगी जी, जब कोरोना लगा एक गरीब आदमी उसको बेड नहीं मिला और किसी तरह उसने पैसे का इंतजाम किया, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, तब उसको बेड मिला। और जब बेड मिला तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसकी गारंटी नहीं है, और जब उसकी गारंटी खत्म कर दी डॉक्टर ने, डॉक्टर के पास जिस व्यक्ति ने 20,000 में बेड लिया, यदि उसके पास 50,000 वाला पहुंच गया तो उसने 20,000 वाले की छुट्टी कर दी, बिल्कुल छुट्टी कर दी। स्थिति ये रही। बताओ झांसी का मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल अखिलेश यादव ने बना करके दिया था, योगी जी ने उस अस्पताल को क्यों नहीं खोला? प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जनता को क्यों मारा गया? कोरोना के अंदर जब जनता त्राही कर रही थी, बताओ ऐसे कौन सा व्यापारी है जिसको कर में माफी की दी गई, उसके बिजली में माफी दी गई, उसके टैक्स में माफी दी गई, उसके किराए में माफी दी गई, उसको लेबर में माफी दी गई, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में माफी दी गई? बताओ कौन सी फीस माफ की? मैं कहना चाहता हूँ ये प्रदेश की जनता ये सारे ढोंग जान चुकी है। बाबा जी तो बहुत थे, बाबा जी नहीं, योगी के राज में मैं अभी घूम के आया हूँ 20 दिन। छोटे छोटे ग्राउंडों में कोई भीड़ नहीं है। झांसी में आपकी में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। प्रशासन था अकेला और उनके आदमी आते 500 2,000 रुपए। हमारे कार्यकर्ता जी जान लगाते हैं। हाँ, अब पंचर साइकिल में टायर नहीं लगे, युवा लोग लगे हुए हैं जो पंचर, युवा लगे जो नौजवान पढ़ लिख के गए हैं।
के पीछे कमल तो मुरझा गया, गिलाव खत्म हो गए, कमल हो गए कहाँ से? क्या मजा गया? गिलाव खत्म हो गए, कीचड़ में कमल उगता है, सब पानी में उगता है, कमल खत्म कर देना योगी जी ने। कुछ नहीं करा, रोड कट्टे भर के कुछ नहीं करा। अपने झांसी के अंदर गांधी भवन में कब्जा हो गया सामने, झांसी के अंदर गांधी भवन एक ही है, उसके सामने कब्रिस्तान नहीं है, वो मजार बनी हुई है, कब्र नहीं है, मजार है कोई बुजुर्गों की, वहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी ने कब्जा कर, कब्जा नहीं होता, जो सबसे ज्यादा कब्जा कर रहे हैं आदमियों की जायदाद लूट है। बुलडोजर चला दिया हमने सब पे। कुछ नहीं चला, देखिए आप झांसी के अंदर चलिए, गांधी भवन के सामने देखिए आप चल के, एक ही जगह है। क्या मुद्दा होगा झांसी का? झांसी का ये मुद्दा होगा, 2 साल से आजम खान साहब बंद हैं। क्या बंद है? आजम खान साहब बंद हैं, उनको बेल नहीं मिली। आजम खान मुद्दा है तो झांसी का क्यों भाई, क्यों मुद्दा नहीं होगा? हर चीज तो मुद्दा होगा। और विकास मुद्दे नहीं है। बताइए, लखीमपुर खीरी का बंदा छूट जाता है, ये कैसे छूट रहा है भाई? और विकास क्या विकास करा है बताइए? नल पहुंचा दिया घर घर में, कहाँ पहुंचाया? अभी भी चलो दिखा सकता हूँ, कसाई मंडी दिखा दूँ, मुकरियाना दिखा दूँ, प्रसाद खाना जहाँ पानी नहीं है पिछोर दिखा दूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? तो मतलब रामपुर के बाद झांसी के मुद्दा भी आजम खान ही होंगे क्या? भाई क्यों नहीं, हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं योगी जी, वो मुद्दा नहीं होगा। कर रहे हैं, आओ चलिए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं कहाँ पानी नहीं हुआ। आइए, पानी के टैंक तक नहीं आते। लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी आज तक चारा घोटाले की जो है जांच में और जेल में अपनी पीड़ित हैं इस समय लालू प्रसाद यादव जी। आप बताइए, देश और प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब प्रदेश में बनी थी, आप पता कर लीजिए, इतनी गौशालाएं बनी, हर जनपद में हर विधानसभा में गौशाला बनी। आप बताइए, ये गौ सेवक गौ माता का चारा खा गए, कितनी गौशालाओं में गौ हत्याएं हुई हैं, उसका आरोपी कौन है? उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे, मैं दूंगा, सरकार कब जवाब देगी? हत्याएं हो रही हैं, अभी कई लोगों ने हत्याओं के बारे में बताया। मेरी बात सुनिए, बात कर ले, जमीनी स्तर की बात कर ले, घुमाते हैं आप। हाँ, जमीनी स्तर की बात कर लेते हैं। मुझे आपके ऊपर डाउट होता है, जब आप डाउट हो गया, बिल्कुल आपको डाउट होता है। मैं जब ये कह रहा हूँ आपसे कि आप बताइए, आप ये बताइए, जब हत्या हो रही है तो इसको क्या गुंडागर्दी नहीं कहेंगे आप? हत्या हो रही है तो उसको गुंडागर्दी नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं है। विकास होए तो उसको आदमी जान से मारा जा रहा है तो उसको गुंडागर्दी करेंगे? भाई इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, केंद्र में सरकार उन्हीं की है। भाई आदमी को रोजगार तो मिले, इधर कोई रोजगार मिला हो किसी को, नौजवान को, बेचारों को जो पढ़ रहे थे उन पे भी आप ये बताइए। मोदी जी ने ये बोला था लॉकडाउन के टाइम, भाई जो स्कूल की फीस है उसको माफ किया जाए। स्कूल वालों ने 1 रुपए किसी पे माफ नहीं किया। हम भी खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 रुपए की सुविधाएं नहीं मिली है। कहना चाहिए, आज हमारे झांसी में 2 सालों से पानी वाली धर्मशाला पे विकास के मुद्दे पर बहुत पैसा खाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा खा रहे हैं उसमें, सारे छोटे से नेता लेके बड़े नेता तक। आज 2 सालों पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। हमारे 2 साल हो चुके हैं और पूरा क्षेत्र गंदा हो चुका है। स्टेशन पे आप अगर उतर जाइए तो ये बड़े वहाँ पे गड्ढे हैं, अच्छे चारवागी नहीं भरा है क्या? अभी नहीं भरा है, नहीं वो 4 बाग की बात मैं कर रहा हूँ। अगर राजधानी में घूम लीजिए फिर क्या होगा? पूरी अगर राजधानी में घूम लीजिए तो फिर क्या होगा सर? हाँ, गड्ढे नहीं है सरकार, ये गड्ढे मुफ्त नहीं है सरकार। जब ये उनके कोई नेता आता है जब गड्ढे मुफ्त होते हैं, वरना बाकी पैसी औरतों की डिलीवरी रोड पे हो जाती है, इतने गड्ढे खराब हैं। जेल चौराहे से लेकर मेडिकल तक ये रोड में गड्ढा बना हुआ है, देख लीजिए, रोड में ऐसे गड्ढा लहर गया है, ऐसे गड्ढा ऐसा है। आप देखिए, युवा ये कहना चाहते हैं उनके लिए कोई सहयोग, कोई काम नहीं हुआ है सही से। जो हमारे शकील चाचा ने जो बात कही है पूरी सही बात है। ये क्या कहते शकील चाचा ने, आप बताओ ना। रोजगार नहीं लिया, नाली कोई नहीं है, पानी भर जाता है, 1 घंटे में बरसात इतनी होती है, गली में हर गली में पानी, स्वच्छता अभियान चलाया नहीं है, कोई स्वच्छता नहीं है। अच्छा, ये हमारा पशुओं का मुद्दा यहाँ भी है क्या झांसी में भी? बिल्कुल, पूरी झांसी में ही नहीं पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। और मेरा मानना है कि जैसे ही आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और तुरंत अखिलेश जी, सरकार तो कह रहे हैं योगी जी हम बना रहे हैं, 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ। इस बार मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, अमित कुशवाहा मेरा नाम है। पूरा कुशवाहा समाज, हमारा 16% वोट है उत्तर प्रदेश में, और पूरा कुशवाहा समाज इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। और आदरणीय अखिलेश यादव को एक बार पुनः। क्या लग रहा है, योगी जी ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, नल पहुँचा दिया हर घर में।
वो झूठे वादे करे उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे वादे किए हैं? झूठे वादे करे हैं उन्होंने और आज तक दरअसल ज़मीन पर कोई काम नहीं करा है। हमारे गुंडे तो अंदर चले गए जेल में, ये सब उन्हीं के पार्टी के लोग गए हैं। उन्हीं का पार्टी के? हाँ, मतलब जो जेल में गए वो भाजपा के थे? भाजपा के लोग थे वो। हाँ। वो अपने लोगों को बंद कराते हैं, अपने लोगों को काम कराते हैं। भाजपा के लोगों को, और झूठी पार्टी ही है वो। छोटे क्यों है? झांसी में काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ। ओवरब्रिज का काम उन्होंने अपना फीता काट दिया, ओवरब्रिज का काम उन्होंने नहीं करा था। हाँ, मेट्रो आ गई? मेट्रो भी नहीं आई। सब झूठे वादे करते हैं। आज तक जितने भी वादे करे सारे झूठे वादे करे हैं। छोटे वादे किए? केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था और उन्हें एक पूरे मंच पे, स्टेज पे स्टूल मंत्री बना के रख दिया गया है। कुशवाहा समाज में आक्रोश है और इस बार 100% कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाकर अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य तो अभी भी भाजपा में है, प्रचार कर रहे हैं, ओबीसी चेहरे के रूप में कह रहे हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी को किसानों के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या आय दोगुनी कर दे किसानों की? कैसे करेंगे वो? 2000 रुपए में हो जाएगी आय दुगनी। सम्मान निधि देके? सम्मान निधि तो ठीक है। सबसे पहले तो अब जो उनके मंत्रीगण हैं, आप हमारे गांव में आइएगा। किसान दिनों रात खेत पे डला रहता है। जिन्होंने अपने मंत्री छोड़ रखे हैं ना, उनके ऐसे कर रहे हैं। मंत्री उनका कौन सा मंत्री? जानवर। अच्छा, खुले पशु जो है मंत्री रख दिया आपने नाम? हाँ, उनका मंत्री है, क्योंकि एक बार फेसबुक पे पोस्ट भी किया गया था कि किसान की दोगुनी आय कहते हुए मोदी जी के मंत्रीगण। हमारे यहाँ पे गांव में, आप गांव में जाइए, शहर में नहीं होता है कुछ। गांव में जाइए, वहाँ देखिए किसान दिनों रात वहीं पे भूख के मारे तड़प रहा है। दिनों रात खेत पे रहना पड़ता है। अनाज काम नहीं कर रहा है क्या? 5 किलो कैसा? आप कितना खाते हैं एक दिन में? आप कितना खाते हैं बताइए पहले? कितना खाते हैं आप एक दिन में? 5 किलो अनाज में हो जाएगा महीने भर का काम। लेकिन नेता तो कह रहे ना हमने अनाज दिया तो वोट हमें दीजिए। अरे नेता ने कहाँ दिया यार? गेहूँ चावल नहीं लेना फ्री में। आप रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, आदमी कमा के खा लेगा। शिक्षा दीजिए, रोजगार। कुछ रोजगार नहीं है। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, पूरे रोजगार चौपट हो गए, बिजनेस चौपट हो गया है। और ये कहते हैं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। ये मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मान के चलो किसी विधायक ने अपना जो भी ब्यौरा देते हैं कि मेरे पास 50 लाख 1 करोड़ है, वो 5 साल में 50,000 करोड़ के मालिक कैसे बन जाते हैं वो? उनके ऊपर भ्रष्टाचार। फिर 35 साल का रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहे योगी जी? कुछ नहीं तोड़ पा रहे, कुछ नहीं, सब खत्म है इनकी सरकार में। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अखिलेश जी आ रहे हैं, फ्री वाला अनाज नहीं चाहिए। अखिलेश भैया को आना है, अखिलेश को आना है। एक पीड़ित परिवार के ऊपर 1 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस जमीन पर कब्जा करा है और वो कहते हैं हम बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करते हैं, बदनाम करते हैं। अच्छा, लास्ट में ये पूछते हैं कि चलिए झांसी के जो जैसे चलिए बुलडोजर की बात हो गई, क्राइम की बात हो गई, पानी की बड़ी समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है और सरकार कहती है कि बहुत सॉल्व किया। आए थे अभी योगी जी, उन्होंने भी कहा है। तो कितनी शॉर्ट बताए कितना काम हुआ पानी के लिए? शॉर्ट में ऐसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर के 17 में बनी। 5 साल में काम कितना हुआ ये बताइए? मैं बता रहा हूँ, काम तो इतना हुआ कि अभी आपका कैमरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इतना काम हुआ है। हुआ या नहीं हुआ है? काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। पानी की समस्या के बारे में बता दूं आपको, 700 करोड़ रुपए की परियोजना, एरच बांध परियोजना अखिलेश यादव की सरकार में बनाई गई थी और उस परियोजना से इतना बड़ा किसानों को लाभ मिलता, जिससे हमारे पूरे बुंदेलखंड में पानी की सिंचाई की समस्या जो थी वो समाप्त हो जाती। लेकिन योगी बाबा की सरकार जब बनी तो उस परियोजना पर रोक लगा दी गई। अखिलेश घर नल पहुंचा दिया आपके, रोक लगा दिया। नल में नहीं, गलत फहमी। अगर हम लोगों को मंगाने पड़ते हैं टैंकर, व्यक्तिगत टैंकर मंगाने पड़ते हैं गर्मी में, मंगा देते ना। अब तो योगी जी लगवा दिया, व्यक्तिगत टैंकर मंगाया। योगी जी आगे कह रहे लगवा दिया। अरे योगी जी के सारे जितने भी वादे हैं सब खोखले हैं, सारे वादे खोखले हैं। कोई भी उन्होंने काम अपना पूरा नहीं किया। मन में बदला, योगी जी आएंगे नहीं? चाहिए, हमें रोजगार नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, जिसमें सारे जितने भी व्यक्ति हैं आरक्षण के हिसाब से दलितों का, ओबीसी के सारे 20,000 सीटें खा गए। उनका विकास से बैनरों में है कि ये बड़ी बड़ी जो बैनर के पोस्टर लगे हैं वो विदेशों के लगे हुए हैं। विकास कुछ नहीं है, सब धरातल पे है। और बात आप कानून व्यवस्था की भी करिए
तो इतनी कानून व्यवस्था तो अच्छी हो गई, बिल्कुल नहीं हुई है। अब 1 महीने की बात है करंडी उसकी 3 100 डायल गाड़ियां खड़ी थी जीवन सा चौराहा में, 112 हो गई, वो 112 100 को 112 कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं, कार वाले को गोली मार जाते हैं। कहाँ की बात है ये जीवन सा चौराहा की 1 महीने पहले की बात है। आप पता कर लेना न्यूज से। जब कानून व्यवस्था ही नहीं है अगर वो तो कैसे मान लेंगे हम? कानून व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है। भाषा जो जिस मुख्यमंत्री की भाषा ये हो कि ठोक देंगे गर्मी शांत हो जाएगी, ऐसी असभ्य भाषा का हमारा मुख्यमंत्री हो। प्रदेश समझ रहा है इस चीज को कि योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, योग्य जनता चाह रही है। आपने भी देख लिया होगा यहाँ 50 लोग खड़े हैं, 50 लोगों में से कम 49 ने अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन सच्चाई क्या है आप देखिए लोग किससे परेशान है? भाई महंगाई से परेशान है। जो कह रहा है सिलेंडर गैस अनाज दे रहा है, अनाज से क्या हो रहा है? भाई हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग अपने आप खुद 10 बच्चे पल जाएंगे। भाई कम से कम 1000 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे भाईजान, कांग्रेस के टाइम पे 450 का सिलेंडर था। इनकी सरकार में 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। गरीब का विकास हो रहा है इसलिए कहाँ से विकास हो रहा है? कहाँ का विकास हो रहा है? हम लोगों का पैसा आप मंत्रियों में अवधेश यादव। युवाओं को रोजगार मिला नहीं मिला? बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। जो भी मिला है अखिलेश यादव की सरकार में मिला है। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। महंगाई देखिए। जो स्मिता ईरानी जी हैं जो इनकी उस समय 450 में बोल नहीं थी कि ये बहुत महंगा है, आज कहाँ गई है? अब तो कहती है कि सबरे वो है, बताइए अब कहाँ गई है? अब स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? जब 1000 का सिलेंडर है, जब 550 का 400 का सिलेंडर था, ये कंधे पे रख के वो संसद भवन पहुंची थी। अब ये कहाँ सो गई? अब इन्हें होश नहीं आ रहा। पार्लर बना के और सब कुछ बना के अपना घर परिवार पाल रहे हैं और गरीबों से मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैं देश से गरीबी मिटा दूंगा। मतलब गरीबी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? सिर्फ अंबानी और रहे वो अडानी तो रहेंगे देश में। अडानी अंबानी रहेंगे और क्या? गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब तो सब अल्लाह के प्यारे हैं, वो तो सब ईश्वर के पास जाएंगे। जितना हमने एहसान जताते हैं कि अनाज दिया, टीके लगाइए, नहीं तो जनता का भी तो एहसान है कि तुम्हें प्रधानमंत्री अनाज की जनता का एहसान नहीं है क्या कि अपनी दम पे आ गए वो प्रधानमंत्री? बताइए आप हमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको हम लोग बाबा जी कहते हैं, और अधिकतर सारा प्रदेश जानता है कि मंदिर से जुड़े हुए जितने भी हमारे संत बाबा वगैरह हैं, आप सोचिए मंदिर का काम ज़्यादा अच्छा करेंगे। प्रदेश सरकार चलाना बाबा महात्मा और संतों का काम तो अच्छा चलाया ना उन्होंने। कह रहे हैं गुंडा माफिया जब जेल में, गुंडा राज खत्म हो गया। प्रदेश इतना अच्छा चला रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गांजा बिक रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं गांजा बिक रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अपने प्रशासन से पूछिए बाबा जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछिए। जालौन के अंदर 800 किलो गांजा पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश पूरा नशे में डुबोने की साजिश हो रही है। ये गांजा कहाँ से आया? सारे लोग जानते हैं गांजा कौन पीता है, कौन पीता है गांजा। किसी सरकार में ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। हमारे मीडिया के बंधु जितने हैं, हमसे बेहतर मीडिया के बंधु जानते हैं, क्योंकि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आप दुनिया से रूबरू होते हैं। गांजा कौन बिकवा रहा है ये आपको पता करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में गांजा बिक रहा है। लोग नशे में जो है धुत हो गए हैं। आप पता कर लिए जालौन में। आप कह रहे हैं कि क्राइम बंद हो गया और बाबा जी ने सारा क्राइम खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, झांसी में एक कमलेश यादव मतलब नौजवान एक हत्या होती है, उसका आरोपी का पता चला। 10 दिन पहले इलाइट चौराहे पर एक जाम लगा था। एक लड़का ब्राह्मण समाज का समझाने के लिए उतरा, उसको गोली मार दी। ये है चुनाव। यहाँ क्या कर दिया? और कोई मुद्दा है? बेरोजगारी, आचार संहिता लगी होने के बाद नहीं हुआ सरकार, लाइसेंस विकास बिल्कुल नहीं हुआ। बताइए, एक लड़का बुंदेलखंड महाविद्यालय से निकल करके गोंदू कंपाउंड में हमारी ब्राह्मण परिवार की बच्ची की सीधे सरेआम गोली मार करके हत्या कर देता है। किसकी सरकार है, किसकी पुलिस है, आपको पता है? आप बताइए। कुछ ही दिन पहले की बात है, गोसाईपुरे का मिश्रा परिवार का, हमारा ब्राह्मण परिवार का बच्चा सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास
जहां पर थाना भी 100 मीटर की दूरी पे था, वहां सरेआम गोली से हत्या कर दी जाती है। आचार संहिता लगी है, कानून व्यवस्था कहाँ है? अब ये आप पूछिए ना। ब्राह्मण नाराज है क्या योगी जी से? ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, कुशवाहा नाराज है, हमारा सर्व समाज नाराज है। आप पता कर लीजिए कहाँ जा रहे हैं फिर, कहाँ जा रहे हैं? ये जनता पार्टी का 2022 में सफाया होने जा रहा है। कौन? समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प। आप पार्टी बन गई, वोटे क्या होंगे? मुद्दे किसान बेहाल है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा उमेश जी कहते हैं सबसे सुरक्षित यूपी में होंगी महिला। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले की बात है, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ था, वो उसके साथ क्या किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी गई और उस पर पेट्रोल डाल के जला दिया गया। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, चिरगांव थाने में महिला के साथ चिरगांव थाने के अंदर रेप किया जाता है। झांसी में ही है क्या? झांसी में ही चिरगांव थाने में रेप किया जाता है। और अभी 5-6 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने 3 तारीख को ऐलान किया था, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी 120 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र नाम चल रहा है, माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बना रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाप्त पार्टी बन जाएगी इस चुनाव के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी और उफल के आएगी और ऊपर होकर जाएगी। लेकिन आप बाबा जी से ये पूछिए, इन्होंने बिल्कुल गैया बिल्कुल रोड पर छोड़ चुकी है। आप देखिए खुद कितने लोग, मुद्दा यहाँ भी है क्या? और क्या, आवारा पशुओं का, आवारा कितने फिर रहे हैं। आप रोड पे देखिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आवारा पशुओं से। कितने लोग घर के बेचारे भाई बहन बेचारे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए, अगर ये चाहते तो उसको खत्म कर सकते थे, आवारा पशुओं को उनका इंतजाम करते ना। कितने लोग बेचारे एक्सीडेंट में पशुओं के चक्कर में मारे गए हैं। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव आएंगे तो गुंडा राज आ जाएगा। कौन ने कहा? किसने कहा? योगी जी कहते हैं। योगी खुद गुंडा है। हम कह रहे 10 तारीख को लाल हरे पीले नीले झंडे सब बिल में घुस जाएंगे। सब समझ में आ जाएगा जब 10 तारीख में पता चलेगा सब। 10 तारीख को शिमला नहीं बनेगा क्या? ये है, शिमला नहीं चाहते हैं, यूपी शिमला बनना देंगे योगी जी कह रहे हैं। भाई शिमला वो तो उनको पता चलेगा। एक आदमी अपने बच्चे पाल रहा है, उसे 200 रुपए मिलेंगे या 250 रुपया मिलेगा। ये सरकार में ये काम होंगे, कम से कम 500 रुपया एक प्रति आदमी को मिलना चाहिए। 500 मिल जाएगा तो भाजपा को वोट दे देंगे। भाजपा से मतलब ही नहीं है। ये तो सरकार तो कम से कम कैसे 500 में, समझा नहीं मैं। जैसे मजदूरी है तो 500 रुपया तो होना चाहिए। मजदूरी बढ़ी है, महंगाई को फर्क नहीं पड़ा। कहाँ बढ़ी? हम भी तो हैं रोडवेज में, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में हूँ मैं। ठीक, मैं आउटसोर्स पे हूँ, मैं आउटसोर्स पे हूँ। 19 साल से हम 2 जनी वर्क कर रहे हैं। हमको निकाल के बाहर कर दिया, 7 महीने हो गए। बिल्कुल कर दिया। 19 साल से हम सर्विस कर रहे हैं। ठीक, 9,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। 19 साल में 9,000 होना चाहिए। आप बताइए हमें। नहीं, मतलब ये है कि आप 19 साल से काम कर रहे हैं जब यहाँ पे, जहाँ से हम आए थे। पूरा यूपी घूम रहे हैं, आप जहाँ से पहुँचे हैं। हमको रोजगार चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ हम घूमे, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आ रहा है वही महंगाई, बेरोजगारी, एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, और जिस तरह की बात की सड़कें मरी नहीं, झांसी की समस्या, सब बड़ी बड़ी समस्या जो पानी की समस्या है उसके बारे में बात की। मुख्यमंत्री आते हैं कहते हैं कि पानी की समस्या हमने दूर कर दी, लेकिन जब जनता से बीच गए, सारी जनता के आपने बात सुनी, जनता कह रही है कि पानी की समस्या दूर नहीं हुई, सड़कों में गड्ढे अभी भी हैं। और युवा से बात की तो युवा कह रहे हैं कि रोजगार अभी नहीं मिला है और सरकार जो है बदलना चाहते हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने काम बहुत सारे किए, इसलिए सरकार जो है 35 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कमल खिलेगा या चलेगी साइकिल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।